अभी हम लोग सीधा चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द एपी जो दिया गया है 4n माइनस में क्या दिया गया है, n स्क्वायर दिया गया है। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, आपको फर्स्ट टर्म क्या है वो आपको बताना है, और वो आपको दिया गया क्या है, s1 है। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, और आपको बताना है कि फर्स्ट टू टर्म्स का आपको क्या करना है, सम बताना है। और बोल रहा है क्या, व्हाट इज द सेकेंड टर्म्स, सेकेंड टर्म्स क्या है, सिमिलरली फाइंड थर्ड टर्म फाइंड करना, और आपको 10 टर्म फाइंड करना है, और आपको क्या करना है, 10 टर्म्स फाइंड करना है। बच्चों थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जो यहाँ पे जो दिया गया है, एसिन की जो वैल्यू आपको दिया गया है वो दिया गया है 4n माइनस में n स्क्वायर गिवन दिया गया है, ठीक है। फर्स्ट टर्म जो है आपको बोला गया है, फर्स्ट टर्म जो है a की वो क्या होगा, s1 होगा। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, और फर्स्ट टू टर्म्स का आपको क्या करना है बच्चों, यह सम निकालना है, ठीक है। अब देखो व्हाट इज द सेकेंड टर्म, a2 की वैल्यू आपको निकालना है। फाइंड द थर्ड टर्म a3 आपको निकालना है, और बच्चों 10 टर्म भी निकालना है, 8n भी आपको निकालना है, ठीक है। और आपको द क्या बोला है, एंड द एंड टर्म, आपको एंड टर्म भी आपको क्या करना है बच्चों, ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब देखो बच्चों इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, वो सबसे पहले हम देखते हैं एंड टर्म्स भी आपको कैलकुलेट करना है, एंड टर्म भी आपको कैलकुलेट करना है। देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखो एस एन इक्वल टू दिया गया है 4n माइनस में n स्क्वायर दिया गया है। s1 लिखेंगे 4 इंटू 1 माइनस में क्या 1 का स्क्वायर करेंगे बच्चों, 4 माइनस क्या होगा 1, ये कितना आया, ये आपका 3 आया। s1 की वैल्यू कितना है, ये आपका 3 आया। तो a इक्वल टू क्या है, s1। यहाँ पे बोला गया था कि s1 जो है वो क्या है, फर्स्ट टर्म होगा। तो a की वैल्यू आपका कितना है बच्चों, a 3 आया है। कितना है बच्चों, 3 आया, ठीक है। अब बच्चों देखो s2 निकालता हूँ, s2 तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 4 इंटू 2 माइनस में क्या है 2 का स्क्वायर है, 8 माइनस कितना होगा 4, ये आपका कितना है बच्चों, a 4 आया। s2 की वैल्यू कितना है बच्चों, a 4 आया, ठीक है। अब बच्चों देखिए, अब देखो बच्चों यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे आपको क्या निकालना है, a2 आपको कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, a2 कैलकुलेट करना है। अब देखो बच्चों यहाँ पे हम a2 कैलकुलेट करेंगे, तो a2 कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। s2 इक्वल टू क्या होगा, बढ़िया ध्यान दीजिएगा बच्चों, a2 इक्वल टू होगा s2 माइनस में हम s1 करेंगे। तो s2 का जो वैल्यू है वो कितना है बच्चों, a4 है, और माइनस में s1 की जो वैल्यू है वो बच्चों कितना है, 3 है। यहाँ पे a2 की जो वैल्यू आया है कितना है, 1 आया है। a2 की जो वैल्यू आया बच्चों, a2 की जो वैल्यू आया वो कितना है बच्चों, a1 आया है। a2 की जो वैल्यू आया वो 1 है, ठीक है। अब देखो बच्चों हमको डी निकालना है, क्या निकालना है, डी निकालना है। तो बच्चों डी कैलकुलेट करने के लिए क्या होगा, a2 माइनस में क्या करेंगे, a1 करेंगे। अब यहाँ पे a2 की वैल्यू कितना है 1, और माइनस a1 की वैल्यू अगर देखोगे तो ये कितना है 3। ये फाइनली जब आप करोगे तो डी की वैल्यू कितना आएगा बच्चों, ये -2 आएगा। कितना है, -2 आया। अब देखो आगे पूछा गया है कि आपको फर्स्ट टर्म ए तो निकल गया आपका, सेकेंड टर्म्स निकालना है। तो सेकेंड टर्म्स को हम क्या लिखेंगे, ए प्लस में क्या लिखेंगे बच्चों, डी लिखेंगे। ए की जो वैल्यू है बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ए की वैल्यू 3 था, और प्लस में जो डी की वैल्यू हमारा आया माइनस में 2। तो फाइनली a2 की वैल्यू आया है 3 प्लस माइनस माइनस में 2, तो ए कितना है 1। a2 की जो वैल्यू है बच्चों, ए कितना है 1 आया, कितना है 1 है। a2 की जो वैल्यू है बच्चों कितना है, ए आपका 1 आया है। अब देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आगे आपको क्या करना है वो ध्यान दीजिएगा। अब देखो a3 आपको कैलकुलेट करना है, क्या करना है, थर्ड टर्म कैलकुलेट करना है। a प्लस में क्या होगा, एक 2d होगा, a की जगह पे कितना है 3 प्लस में 2 इंटू जो कॉमन डिफरेंस आपका जो दिया गया है, कॉमन डिफरेंस जो आया है आपका कितना है बच्चों, ये d की जो वैल्यू आया है आपका -2 आया है। कितना है, -2 आया है। तो ये 3 माइनस कितना होगा 4, तो a3 की वैल्यू कितना हुआ 1। a3 की जो वैल्यू है बच्चों, ये कितना है 1 आया है। तो a3 की जो वैल्यू वो भी आया आपका कितना है 1 आया है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, ए कितना है, माइनस में होना होगा कि माइनस बढ़ा है, ठीक है। इसी प्रकार से बच्चों आपको क्या करना है, 10 टर्म्स निकालना है। थर्ड टर्म भी निकल गया, 10 टर्म्स निकालना है। तो बच्चों a10 को हम लिखेंगे, a प्लस में क्या लिखेंगे 9d लिखेंगे। a के जो वैल्यू है वो 3 प्लस 9 इंटू, और d के जो वैल्यू आया है वो बच्चों ये -2 आपका दिया गया है। 3 प्लस माइनस क्या होगा, -9 2 जाए कितना होगा 18, और 18 में से 3 गया तो कितना होगा -15। तो यहाँ पे a10 की जो वैल्यू आया है वो कितना है, -15 आया है। कितना है बच्चों, a3 की जो वैल्यू सॉरी a10 की वैल्यू है -15, और आपको क्या करना है, एंड टर्म फाइंड करना है an। तो an फाइंड कर लीजिए, a प्लस में
n-1 और कॉमन डिफरेंस कितना है डी है। अब यहाँ पे देखो बच्चों a की वैल्यू कितना है 3 प्लस में, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे बच्चों तो n जो बोला है कितना n टर्म, तो क्या होगा n-1 और इंटू जो डी है कॉमन डिफरेंस जो आपका आया है बच्चों ये कितना है, डी की जो वैल्यू हमने कैलकुलेट किया माइनस में 2 आया है। अब देखो बच्चों यहाँ पे किया 3 माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा माइनस में 2n और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस में 2 हो जाएगा। तो देखो 3 2 कितना हुआ 5 माइनस में कितना है 2n है। तो यहाँ पे बच्चों आपका n टर्म भी आ चुका है, a d और जो कैलकुलेट करना था वो भी आपका कैलकुलेट हो चुका है। तो यहाँ पे क्या आया 5 माइनस 2n आया है और बच्चों ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको कैलकुलेशन करना है, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ अभी बच्चों हम लोग सीधा चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है वो हम देखते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 14 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाई 6। 6 से डिविजिबल होने वाले आपको 40 पॉजिटिव इंटीजर्स आपको बताना है। तो देखो बच्चों पहला होगा वो कितना होगा, यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट होता है। देखो बच्चों फर्स्ट जो होगा वो कितना होगा 6, सेकेंड होगा 12, उसके बाद कितना होगा 18, कितना होगा 24, इस प्रकार से जाता रहेगा। ये लास्ट जो होगा वो कितना होगा 240, ठीक है। 40 इंटू 6 करेंगे तो ये लास्ट टर्म निकलेगा, ये 240 आया, कितना है 6 4 24। अब देखो बच्चों यहाँ से आपको निकालना है, यहाँ पे आपको क्या क्या दिया गया वो देखते हैं। ए की वैल्यू कितना दिया 6 दिया गया है, डी की वैल्यू कितना हुआ बच्चों 12 माइनस 6 हुआ कितना हुआ 6, डी की वैल्यू जो दिया गया वो बच्चों यहाँ पे कितना है 6, एन की जो वैल्यू है बच्चों कितना है 240 आया, कितना है 240 आया है, ठीक है। अब देखो बच्चों एन की जो वैल्यू दिया गया आपको कितना गया 40 पॉजिटिव इंटीजर्स दिया गया, एन की वैल्यू जो दिया गया कितना है 40 दिया गया। अब देखो आपको क्या करना है सम ऑफ 40 इंटीजर्स का एस 40 निकालिए बच्चों, एस 40 निकालोगे तो n/2 और a प्लस में क्या होता है एल फॉर्मूला होता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 14 अपॉन में 2 करेंगे, a के प्लस पे कितना है 6 प्लस में एल के प्लस पे जो आप n की वैल्यू जो रखोगे वो n की वैल्यू कितना होगा 240 होगा। जब आप इसको करोगे 2 से 20 बार में कट जाएगा और यहाँ पे कितना होगा 246 आएगा। अब यहाँ पे बच्चों मल्टीप्लाई कर दीजिए 246 में 2 से 6 2 जा 12 का 2 कैरी 1 4 2 जा 8 और 1 कितना होगा 9 2 2 जा 4, ये जो आपका फाइनली आएगा ये बच्चों 492 आएगा और ये आपका S40 की वैल्यू है, ये फाइनल आपका निकल चुका है, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से आपका जो है यहाँ पे एक मिनट बच्चों यहाँ पे है 0 था तो यहाँ पे एक 0 आएगा, ठीक है। तो आप मल्टीप्लाई करोगे 246 में 2 से तो कितना 492 है, एक 0 था तो यहाँ पे 0 आपको प्रोवाइड करना है। इसी के साथ आपका S40 की वैल्यू आया है 4920 आ चुका है और यह आपका बच्चों क्या होगा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चंस को सोल्व करना है। इसी के साथ बच्चों अभी हम लोग सीधा चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या दिया गया फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीप्लाई ऑफ 8 का बोला है फर्स्ट 50 मल्टीप्लाई आपको निकालना है। तो देखो बच्चों 8 का 50 मल्टीप्लाई पहला कितना होगा 8, इसके बाद 16 हो गया 24 हो गया, इस प्रकार से जाएगा। तो लास्ट में जो आएगा 15 इंटू 8 120 आएगा, क्या होगा बच्चों 120 आएगा। और देखो बच्चों यहाँ पे एन की वैल्यू जो दिया गया है 120 दिया गया है, ठीक है। ए की वैल्यू जो है 8 दिया गया है और यहाँ पे देखो डी की वैल्यू 16 माइनस 8 आएगा तो ए आएगा आपका कितना 8 आया, डी की वैल्यू कितना है बच्चों ए 8 आया है, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों यहाँ से आप आगे कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ पे आपका डी भी निकल चुका है। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या बोला है फाइंड द सम ऑफ 50 मल्टीप्लाई एन और एन की जो वैल्यू दिया गया वो भी आपका 15 दिया गया है, ठीक है। तो S15 निकाल लीजिए, S15 का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस में an-1 और कॉमन डिफरेंस कितना है बच्चों ad है। अब देखो 15 अपॉन में क्या है 2, अब देखो बच्चों 2 इंटू ए की जगह पे कितना है ए के प्लस पे 8 है और प्लस में n-1 15 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस डी की अगर बात करें तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब देखो बच्चों यहाँ पे करोगे तो 15 अपॉन 2 8 टू जाए कितना हो गया बच्चों 16 प्लस में 51 में से 1 गया कितना होगा 14 इंटू 8 करोगे। अब देखो बच्चों आगे करोगे कैलकुलेशन तो 15 अपॉन में कितना है 2 और यहाँ पे क्या होगा 16 प्लस में ठीक है 14 8 से आप मल्टीप्लाई करोगे 8 4 जा 32 यहाँ पे कितना है 3 और ये कितना होगा 112 आएगा, कितना आएगा 112 आएगा, ठीक है। जब बच्चों आप इसको ऐड करोगे तो आपका होगा 15 अपॉन में 2, ठीक है। अब यहाँ पे जो है कितना 6 और 2 कितना हो गया 8 हो जाएगा और यहाँ पे 1 और 1 कितना होगा 2 और ये आ जाएगा आपका 1 आएगा।
ये आपका जो आया है ये 128 आया है। कितना है बच्चों? 128 आया है। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों यहाँ पे आप किए हो तो 128 आया। अब देखो बच्चों इसको कैंसिल कर दीजिए। 2 6 जा 12 और 3 4 जा 8, यहाँ पे 15 इंटू कितना है 64 आया है। जैसा आप अगर मल्टीप्लाई करोगे बच्चों 64 इंटू अगर 15 करोगे 5 4 20 के 0 कैरी कितना होता है 2 होता है, और 6 5 जा कितना होता है 30 और 2 ऐड करेंगे तो कितना हुआ 32, 1 4 जा 4 1 6 जा 6 0 और कितना हो जाएगा बच्चों आगे इसको लेके जाओगे तो ये आ जाएगा 0 4 2 कितना होगा 6 और 6 3 कितना होगा बच्चों ये 9 हो जाएगा। और आपका फाइनल जो आंसर होगा ये 960 आएगा। ये आपकी जो है ये 15 मल्टीप्लाई की जो वैल्यू आई है वो कितना है 960 आया है। कितना आया है बच्चों? ये 960 आया है। तो यह बच्चों आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको कैलकुलेशन को करते हुए चलना है। इसको राइट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया? फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50। तो आपको 0 और 50 के बीच में ऑड नंबर बताना है। तो देखो बच्चों ऑड नंबर बताएंगे तो यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। देखो बच्चों फर्स्ट नंबर जो होगा 1 होगा, इसके बाद कितना होगा 3 5 7, इस प्रकार से जाएगा। तो लास्ट डिजिट जो आएगा वो कितना आएगा आपका 49 आएगा। क्या आएगा 49 आएगा। अब देखो बच्चों ए की वैल्यू जो होगा वो कितना होगा 1 होगा। डी की वैल्यू होगा बच्चों 3 - 1 करेंगे, डी की वैल्यू कितना होगा 2 होगा। ठीक है। अब बच्चों एन की वैल्यू जो होगा वो कितना होगा 49 होगा। कितना होगा 49 होगा। ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या बोला फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर। आपको सम फाइंड करना है। क्या करना है? सम फाइंड करना है। एन का फॉर्मूला बच्चों होता है ए प्लस में n - 1 इंटू क्या होता है डी होता है, और यहाँ पे एन की वैल्यू जो दिया गया वो क्या है 49 दिया गया। ए की वैल्यू देखेंगे 1 प्लस में n - 1 और कॉमन डिफरेंस डी जो दिया गया आपका कितना है 2 आया है, और यहाँ पे क्या है 49। अब देखो बच्चों 1 प्लस में 2 में n से मल्टीप्लाई हुआ 2n माइनस में कितना होगा 2 इक्वल टू कितना होगा 49। अब देखो बच्चों 2n 2 में से 1 माइनस करेंगे कितना होगा माइनस में 1 इक्वल टू कितना होगा 49 होगा। तो देखो बच्चों 2n इक्वल टू 49 या माइनस में 1 राइट साइड में जाएगा तो प्लस में 1। 2n की वैल्यू है जो बच्चों कितना 50 आया है। तो n की वैल्यू कितना होगा बच्चों ये 15 अपॉन में कितना होगा 2 से 25 आर में कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों ये n की जो वैल्यू आया है कितना है ये 25 आया है। n की वैल्यू बच्चों आया है कितना है 25 आया है। अब देखो बच्चों आपको इसका क्या करना है सम करना है। तो S25 आपको निकालना है। तो आप देखो बच्चों तो आप फॉर्मूला तो पता है आपको एस एन का n, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा n/2 और क्या होता है a प्लस में क्या होता है l होता है। यहाँ पे n की वैल्यू 25 अपॉन में 2 रखोगे और a की जो वैल्यू रखोगे यहाँ पे 1 रखोगे और प्लस लास्ट टर्म की जो वैल्यू रखोगे l या an जो रहता है सेम रहता है 49 होगा। और फाइनली जब आप करोगे तो 25 अपॉन में 2 इंटू कितना हो जाएगा ये 50 होगा। 2 से कैंसिल करोगे ये कितना होगा 25 आएगा। और फाइनली 25 इंटू कितना है 25 आएगा। तो फाइनल जो आपका आएगा 625 बच्चों आएगा। और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा S25 का, और ये आपका सम निकल चुका है। ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से बच्चों यह क्वेश्चन है ना आपको सॉल्व करना था। ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसी के साथ बच्चों अभी हम लोग सीधा चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है, क्या बोला है ध्यान दीजिएगा। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफिक्स अ पेनल्टी फॉर अ डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलो Rs 200 फॉर द फर्स्ट डे। अगर पहले दिन अगर पेनल्टी लगेगा तो कितना लगेगा 200 फॉर द फर्स्ट डे, एंड सेकेंड डे जो लगेगा वो कितना 250 लगेगा। फॉर द सेकेंड डे Rs 300, सेकेंड डे जो लगेगा कितना 300 फॉर द थर्ड डे। ठीक है। इस प्रकार से आपका पेनल्टी लगता रहेगा। द पेनल्टी फॉर द सक्सीडिंग डे बिंग कितना है 50 रुपीज़ मोर फॉर द प्रेसिडिंग। ये आपका चलता रहेगा। डिले ऑफ द वर्क जो दिया गया कितना 30 डेज दिया गया कितना 30। तो 30 डेज का जो डिले करोगे वर्क तो आपको कितना पेनल्टी देना पड़ेगा वो आपको बच्चे बताना है। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो पहला जो आपका दिया गया यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट होता है। पहला जो दिया गया है कितना फर्स्ट डे का कितना दिया गया 200 दिया गया है। इसके बाद जो दिया गया है सेकेंड डे का कितना दिया 250 दिया गया है। थर्ड डे का इस प्रकार से दिया गया है कितना 300 है। इस प्रकार से बच्चों यह पेनल्टी चलता रहेगा। ठीक है। अब क्या बोला है थर्ड डे 50 मोर देन द प्रेसिडिंग हाउ मच मनी कॉन्ट्रैक्टर हैज बीन टू पे पेनल्टी हिज डिले ऑफ द वर्क जो दिया गया 30 डेज में कितना होगा वो आपको बताना है। एन की वैल्यू बच्चों आपको कितना दिया गया 30। ए की वैल्यू है जो बच्चों 200 है। यहाँ से डी निकालेंगे तो कितना होगा 250
माइनस में हम क्या करेंगे 200, यहाँ से डी की वैल्यू आया बच्चों ये 50 आया। कितना है? डी की वैल्यू 15 आया। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब आपको यहाँ पे समझना है कि आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको एन का फॉर्मूला लगाइए। एन इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू क्या होता है? डी होता है। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे ए की वैल्यू जो दिया गया है कितना है? 200 प्लस में। ठीक है, अब यहाँ पे एन की जो वैल्यू दिया गया बच्चों कितना दिया गया है? 30 दिया गया है, तो 30 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस जो डी दिया गया है वो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, डी की जो वैल्यू है आपका कितना है? 15 आया है। इसी प्रकार से आप कैलकुलेशन करोगे तो 200 प्लस में ये आपका 830 था, कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा? 30 में से 1 गया कितना होगा? 29 इंटू 50 आप ऐड करोगे यहाँ पे 200 प्लस में, अब देखो 29 5 जब 45 के 5 यानी कितना हो गया? 4 और 5 2 जा 10 और 4 कितना होगा? 145 इतना आया। अब ये दोनों को ऐड करोगे तो कितना होगा? 1600 आपका ये 50 आया है। 830 की जो वैल्यू आया वो कितना है? 1600 आपका कितना है? 15 आया है। तो बच्चों यहाँ पे ये भी आपको क्या करना है? समझना है। अब देखो बच्चों ये आपका आया है। अब देखो बच्चों एन का फॉर्मूला लगाना है आपको। एन का फॉर्मूला क्या होता है? सॉरी एस एन का होता है n/2, ए प्लस में क्या होता है? एल होता है। अब देखो बच्चों एस यहाँ पे एन की जगह पे 13 है, एन के कितना है? 13 अपॉन में 2। ए की जो वैल्यू आया है बच्चों ए की वैल्यू आपका दिया गया है 200। ठीक है, और प्लस में एल जो आया है आपका एन की वैल्यू कितना है? 1615 आया है। जब इसको आगे लेके जाओगे तो 2 से 15 बार में कैंसिल हो जाएगा 15, और यहाँ पे क्या करोगे? दोनों को ऐड करोगे तो 1800 कितना होगा बच्चों? ये 15 आएगा। ठीक है, अब जब बच्चों आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देख लो यहाँ पे 185 में 15 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 5 जब 25 का 5 कैरी कितना होगा? 2 5 8 5 जब 40 और 2 ऐड करोगे 42 का 2 कितना हो गया? 4 5 1 जब 5 4 कितना हो गया बच्चों? 9 5 और यह 8 ये 1 5 5 2 कितना हो गया? 7। ठीक है, और कितना 7 का 7 कैरी 1 ये कितना है? 2775 आया है, और यहाँ पे एक जीरो था तो यहाँ पे एक जीरो लगा दीजिए। जो फाइनली आया है आपका 2775 कितना आया आपका? 0 आया है। तो S13 की जो वैल्यू है 27750 आया है, ये आपका फाइनल वैल्यू हो जाएगा। 30 डेज में जो पेनल्टी लगेगा वो इतना लगेगा टोटल। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ ये क्वेश्चंस यहाँ पे क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है बच्चों। अच्छे से प्रैक्टिस करना और इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व अच्छे तरीके से करते हुए चलना है। ठीक है बच्चों, इसको राइट डाउन कर लीजिए।